डी अकेडमी हरीश में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे इंडियन रैंकिंग इन डिफरेंट इंडिसेस 2021। 2021 में अब तक जितने भी इंडिसेस के आधार पर रैंकिंग हुई है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उसका आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ये जो इंडेक्स है इसके नाम से पता चल रहा है जेंडर गैप, इन द मीन्स द गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल। तो ये रिपोर्ट जो है इसको पब्लिश किया गया है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। आपको पता होना चाहिए द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इस जो इंडेक्स का बेस क्या है, इस इंडेक्स का बेस है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल के बीच में आर्थिक साझेदारी कितनी है, और उनके बीच शिक्षा में कितनी समानता है, उनके स्वास्थ्य और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण में दोनों में कितना समान दिया गया है किसी भी कंट्री में। इसमें टोटल 156 कंट्री का डाटा दिया गया, जिसमें आइसलैंड की स्थान प्रथम है। आइसलैंड ऑक्यूपाइड द फर्स्ट पोजीशन। दैट मीन्स आइसलैंड में जेंडर गैप सबसे कम है। आपको पता होना चाहिए कि ये 12 ईयर्स कंटिन्यू आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन को होल्ड किया है, जबकि इंडिया का रैंक इसमें 140 है। और अफगानिस्तान हैज़ ऑक्यूपाइड द बॉटम पोजीशन। दैट मीन्स अफगानिस्तान को सबसे लास्ट पोजीशन मिला है इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने इसको पब्लिश किया है, और इसका बेस इस साल के लिए टू फोकस ऑन द एफोर्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ पीपल लाइव्स एंड एवेल्युएट हाउ गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डील्ड विद द पैंडेमिक। दैट मीन्स कोविड-19 के समय जो मनुष्य का जीवन था उसको उसने कैसे डील किया, और वहाँ की जो सरकार थी उस राष्ट्र की सरकार ने कोविड-19 से उभरने में कितनी मदद की, इसके बेस पे ये रिपोर्ट तय हुआ है। लेकिन ये ड्यू टू कोविड-19 ये रिपोर्ट इस बेस पे है, लेकिन जनरली जो रिपोर्ट होता है वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पीपुल्स के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर डिपेंड करता है। इस साल इस पे 149 कंट्री का डाटा दिया गया, जिसमें फिनलैंड का स्थान जो है फर्स्ट पोजीशन है। आपको पता होना चाहिए फिनलैंड 4 ईयर्स से कंटिन्यू फर्स्ट पोजीशन पे है, जबकि इंडिया का रैंक इसमें 139 है, और इसमें बॉटम 9 पे अफगानिस्तान है। नेक्स्ट, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। इसमें ये जो रिपोर्ट है इसने जर्मन वॉच द जर्मनी बेस्ड इन्वायरमेंट थिंक टैंक, जर्मनी की एक थिंक टैंक एनजीओ है जो ये इसने अध्ययन किया है, रिपोर्ट पेश किया है। इस रिपोर्ट का जो बेस है वो क्या है, एनवाइजिन वॉट स्टेन कंट्री एंड रीजन हैव बीन अफेक्टेड बाय इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, स्टॉर्म, फ्लड etc। मीन्स जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, जिसके वजह से तूफान, बाढ़, इसके कारण जो कोई कंट्री है या कोई रीजन है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उस पर ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड बहामास जो है विश्व के सबसे 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे ज़्यादा क्षति हुई है, और इंडिया का इसमें वर्ल्ड में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। दैट मीन्स जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो इंडिया में जो रिपोर्ट रिस्क है जो चेंज हुआ है, जिसमें जो क्षति हो रही है इंडिया को, उसमें इंडिया को विश्व में 7वां स्थान में। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये जो रिपोर्ट है इसका जो इंडेक्स है इसको पब्लिश किया गया है बाय यूएस बेस्ड थिंक टैंक नेम हेरिटेज। ये यूएस की एजेंसी है जो इस पर स्टडी करती है। इसका पैरामीटर क्या है, इसका पैरामीटर है बेस्ड ऑन 12 इंडिकेटर फ्रॉम प्रॉपर्टी राइट्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मीन्स किसी इंसान का जो प्रॉपर्टी राइट, अपना जो उसका संपत्ति का अधिकार होता है, और जो फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो वो अपने पैसे को या जो वहाँ की जो गवर्नमेंट उसकी तरह से वहाँ पे जो खर्च को नियंत्रित करती है, उस पर यह रिपोर्ट बेस किया जाता है। इसमें 184 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, उसके डाटा को लिया गया, ठीक है, जिसमें फर्स्ट रैंक सिंगापुर को है। आपको पता होना चाहिए सिंगापुर जो है सेकेंड कंटिन्यूस ईयर में उसको ये पोजीशन को उसने होल्ड किया है, जबकि इंडिया का इसमें रैंक 121 है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है इसको पब्लिश किया गया है बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। दैट मीन शॉर्ट फॉर्म में GIPAC, जिप्स ने इसको पब्लिश किया। इसका बेस क्या है, इसका बेस है एवर्टिंग IP राइट्स, पेटेंट, कॉपीराइट पॉलिसी etc। IP राइट्स का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मीन्स क्या होता है कि ये एक रीजनल राइट होता है जिसमें किसी भी ओरिजिनल वर्क या जो जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ उसका जो है उसको उसका अधिकार मिलता है, मतलब उसका कोई डुप्लिसिटी ना हो, उसकी कोई चोरी ना हो। दैट इज़ नोन एज द IP राइट्स, मीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो डाटा है उस पर से बेस है, IP राइट्स से, पेटेंट और कॉपीराइट पॉलिसी से बेस है। इसमें टोटल 53 कंट्री के डाटा बेस को लिया गया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट को फर्स्ट रैंक मिला है और इंडिया का इसमें रैंक 40 है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। जैसे नाम से बचा हुआ प्रेस, तो ये रिपोर्ट प्रेस के लिए है जिस पर जो पब्लिश किया गया है
by the Reporters Without Borders, it is a पेरिस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एनजीओ है जो पेरिस में बेस्ड है, जिसका काम है स्टडी करना कि जर्नलिज्म को क्या फ्रीडम है कंट्रीज़ में। तो इस पे ये स्टडी करती है। देखिए इसका जो बेस है वो है टू डॉक्यूमेंट एंड कॉम्बैट अटैक ऑन जर्नलिज्म अराउंड द वर्ल्ड। तो जर्नलिज्म जो वर्ल्ड में है उनमें जो अटैक होता है उनका कितना फ्रीडम, उस पर ये स्टडी करती है। टोटल 180 कंट्री का डाटा तो उसने दिया है, जिसमें नॉर्वे को फर्स्ट रैंक प्राप्त था। आपको पता होना चाहिए नॉर्वे जो 5th ईयर इन ए रो, दैट मीन्स 5वां साल कंटिन्यू इसको पहला रैंक प्राप्त हुआ है। और इंडिया का जो इसमें रैंक है वो कितना है, इंडिया के इसमें रैंक है 142, मीन्स आउट ऑफ टोटल 180 कंट्रीज में इंडिया का रैंक है 142। जबकि एरिट्रिया को सबसे वास्ट रैंक प्राप्त है, मीन्स एरिट्रिया का रैंक इस इंडेक्स में कितना है 180 है। धन्यवाद।